योग विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुंडलिनी योग के चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। यानी चौथी सीढ़ी जो होती है वो होता है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र आप देख पा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। अनाहत चक्र सुषुम्ना के अंतर्गत हृदय के मूल में स्थित है। यह जीव का आवास है। इसी में अहंकार जनित संवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान आदि का वास है। इस पर ध्यान लगाने से बुद्धिमत्ता, शुद्ध इंद्रियों का नियंत्रण आदि की प्राप्ति होती है। यह चक्र सभी चक्रों से अलग प्रकार की शक्ति रखने वाला है। यह चक्र सर्वदा शक्ति संपन्न रहता है और इस पर ध्यान करने से सभी निचले चक्रों को भी जागृत किया जा सकता है। इसकी शक्ति का पारावार पाना बहुत कठिन है। अनाहत चक्र का स्थान, अधिपति देवता की शक्ति, यंत्र, कमलदर अक्षरों के जानकारी दी गई। यहाँ पर योग विज्ञान में इसको अनाहत योग चक्र के नाम से जाना जाता है। पर काया में प्रवेश की योग्यता प्रदान करने वाला चक्र अनाहत है। ये बहुत ही विचित्र चक्र है। इसमें बातें तो ऐसी बताई गई हैं, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। योग क्रिया में कितनी बड़ी शक्ति है, आजकल के इंसान इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक बताया गया है कि ये पर काया में प्रवेश की योग्यता प्रदान कराने वाला चक्र अनाहत है। यानी दूसरे काया में भी प्रवेश कर सकते हैं। स्थान हृदय है। यत्ताकृत शतकोण आकार है। यंत्र बड़ धूम्र है। शतकोण अनाहत चक्र का यंत्र है। गहरे भूरे रंग का है। वायु तत्व का प्रतीक है। ये जानकारी दी गई है। और बीज वर्ण जो होता है इसका यंग है। इस मंत्र की ध्वनि यंग है। यंग ध्वनि का उच्चारण करने से जिह्वा मुख के अधर में वायु में स्थिर हो जाती है। इस समय हृदय पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यंग ध्वनि को शुद्ध रूप में उच्चारण करने से हृदय तरंगित होने लगेगा, जिससे हृदपिंड में हर प्रकार के अवरोधों का निवारण हो जाता है। तब शक्ति का प्रभाव आपात गति से ऊपर की ओर होने लगता है। बीज मंत्र की ध्वनि से साधक अपनी श्वास एवं प्राणों पर प्रभुत्व प्राप्त करता है। ये जानकारी भली भांति दी गई है। बीज पर दलों के अक्षर दिए गए हैं। यहाँ पर ये अनाहत चक्र जो होता है वो 12 दल का कमल है। 12 कमल की पंखुड़ी हैं। हर पंखुड़ी पर एक न एक शक्ति अक्षर के रूप में बैठी हुई है। वाहन हिरण है। बीज मंत्र बता दिया है हमने आपको। आगे जानकारी हम और आपको बताते हैं। ये चक्र दिया गया है। इस चक्र पर भली बात समझाया गया है। 12 पंखुड़ियों का ये कमल होता है और इस कमल में हर पंखुड़ी पर एक शक्ति विराजमान है। ये षटकोण आकृति है जिसमें ये बीज मंत्र लिखा हुआ है। यह विचित्र चक्र है। इस शक्ति को पा लेना कोई मामूली चीज़ नहीं है। इंसान भक्ति अगर करता है तो सहज प्राप्ति भी करता है। आगे जानकारी देखिए। चक्र के गुण क्या हैं।
सर्व में भगवत दृष्टि स्पर्श, यानी सबको एक समान दृष्टि से देखना, समदर्शी हो जाना। तत्व वायु है, तत्व स्वरूप षटकोण है, गुण स्पर्श है, ग्रहांद्री त्वचा है, कर्मेंद्री हाथ है, वायु, ये वायु के बारे में जानकारी दी गई। प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, 5 प्रकार की वायु शरीर में होती हैं। श्वास की क्रिया पान वायु का मलमूल का त्याग संभव हो जाता है। शरीर में व्याप्त समस्त अंगों को गति प्रदान करना व्यान वायु का कार्य है। ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी से गति करना उदान वायु का काम है तथा नाभि का स्थान समान वायु का है। यहीं रहकर यह अन्नादि का समीकरण करती है। लोक महत लोक है, ग्रह गुरु व चंद्र हैं, देव ईशान है, देव शक्ति काकनी है। ये जानकारी दी गई है, आप भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और शक्ति के वर्ण ओक, कमल दल, सभी 12 दल कमल दल के वृत्त के बाहर की ओर मुड़े हुए हैं। गहरे सिंदूरी लाल रंग के इन कमलों के विद्या में शक्ति के प्रसार का बोध होता है। मुद्रा, यहाँ इस मुद्रा में बताया गया है, अंगुष्ठ और तर्जनी के पोरों को परस्पर मिलाना। इस मुद्रा में इस चक्र को जागृत कर पाएंगे। अनुभूति, स्वाद, इमली जैसा खट्टा स्वाद होता है इस चक्र का। देवता पार्वती और शिव हैं इस चक्र के। मंत्र बताया गया है, ये मंत्र है ओम ह्रीं घृण सूर्य आदित्य श्री। ये मंत्र है अनाथ चक्र का। इस मंत्र के द्वारा आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। 6000 संख्या है इसकी, 6000 संख्या तक इसका जप करेंगे तो फिर इस चक्र को जागृत कर पाएंगे। प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, ध्यान सिद्धि इसमें बताया गया है। ध्यान सिद्धि में क्या क्या प्राप्त होता है? वाक सिद्धि, कवित्व सिद्धि, योगेश्वर सिद्धि, ईशत्व सिद्धि, परकाया प्रवेश, जितेंद्रिया। अनाथ नाद का यही स्थान है, यह महलोक है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, लेकिन हम आपको साक्षात ग्रंथों के हिसाब से ही बता देते हैं, जिससे आपको भली भांति जानकारी मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।